नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। और आज देश की आवाज में एक जागरूकता वाली बात हम करेंगे। डेंगू को लेकर डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है और डेंगू की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। इसको लेकर इंतजामात कैसे कैसे किए गए हैं अलग अलग जगहों पर, किन किन राज्यों में किस तरह का माहौल है, और साथ ही क्या प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए गए, क्या उसका असर पड़ा, क्या हमारी तरफ से कोई लापरवाही तो नहीं बरती जा रही, डेंगू के प्रकोप के बढ़ने की वजह क्या मानते हैं। और एक अहम सवाल यह भी है कि जब कोरोना का कहर था 2 साल, तो उस वक्त डेंगू को लेकर बहुत ज्यादा शोर नहीं था, उसकी वजह क्या थी। हमारे साथ 2 बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर्स भी जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, और आप लोग एक तो उनसे अपना कोई सवाल पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आप किसी तरह की परेशानी महसूस कर रहे हैं अपने सेहत को लेकर, या किसी तरह की बीमारी से फिलहाल आप ग्रसित हो चुके हैं, खासतौर से डेंगू की वजह से, या डेंगू को लेकर आप कोई और जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप उनके साथ जुड़िएगा, उनसे पूछ सकते हैं। साथ ही आपके क्षेत्र में, आपके हलके में, आपके शहर में, आपके गांव में किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि इस डेंगू का प्रकोप ज्यादा ना बढ़ पाए, और अगर कोई डेंगू से पीड़ित हो जाए तो उसको वक्त पर सही इलाज मिल पाए। कुछ सवाल हैं, उन सवालों पर आपका क्या कुछ कहना है वो भी आप बता सकते हैं, और साथ ही आप फोन करके डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। डेंगू के बढ़ते प्रकोप की वजह क्या है, कोरोना के बाद डेंगू के प्रकोप को कैसे देखा जाए, यह बहुत अहम सवाल है। क्या वक्त रहते डेंगू से बचाव के कदम उठाए गए, या कितने ही कदम उठा लें कोई असर नहीं होता। क्या डेंगू को लेकर आपके मन में किसी तरह का भ्रम है, और प्रशासन ने कितना जागरूक किया डेंगू को लेकर, ये बहुत ही अहम बात है। और इस पर आपकी राय क्या है, आपने क्या कुछ महसूस किया। और देखिए, ये बहुत जरूरी भी था कि हर एक मुद्दे पर, हर एक मसले पर बात हो। बहुत सारे लोग इस पर भी कह रहे थे कि आप डेंगू को लेकर भी थोड़ा सा चर्चा करें ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जा सके। इसके अलावा कुछ और भी इसके जो लक्षण वगैरह हैं वो आपको पता है, लेकिन एक बार फिर से मैं आपके सामने जिक्र कर देता हूं। कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे और डॉक्टर्स भी हमारे साथ जुड़ेंगे। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर वीरेश भूषण साहब जुड़ चुके हैं, सीएमओ हैं फतेहाबाद के। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद नासिर जी। सर, उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर है, लेकिन फतेहाबाद में केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, बाकी हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं डेंगू को लेकर। सबसे पहला तो मेरा आपसे सवाल यही, हम दर्शकों से भी पूछना हो सकता है कि कुछ दर्शक आपसे भी पूछना चाहेंगे, कुछ सलाह लेना चाहेंगे कि डेंगू के बढ़ने की, या बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह क्या है, इस प्रकोप के बढ़ने की वजह क्या है। मेनली अभी जो बरसात का सीजन हमारा थोड़ा एक्सटेंडेड हुआ है जी, और उसके बाद जो पानी जो है वो एक जगह जगह इकट्ठा हुआ है, लोगों में जागरूकता कम है। लोग ये सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट की तरफ से ही कोई इस तरह का इंतजाम करें कि उनके घरों में भी जाके हम सफाई करें। ये लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि जो उनके गमले हैं, जो उनके अंदर आपके गमले आपके पड़े हुए हैं, आपके रेफ्रिजरेटर के नीचे जो डीफॉगिंग जो होता है वाला, जो आपका जो नीचे ट्रे होती है आपकी, और आपके अंदर जो गुलदस्तान रखे हुए हैं आपने, इन सब के अंदर जो फ्रेश वाटर पड़ा होता है, ये अगर 4-5 दिन से ज्यादा आपका अंदर पड़ा हुआ है तो मच्छर उसके अंदर जाके अंडे अपने दे देता है। अच्छा। और उन अंडों के बाद जो है उसके अंदर से लार्वा बन जाता है, और वो ही लार्वा जो है वो मच्छर बनता है। और वो मच्छर जो है वो क्योंकि आपके घर के अंदर है, उसकी उड़ान भी आपके घर के अंदर है, तो वो किसको इन्फेक्ट करेगा, आपको ही इन्फेक्ट करेगा। तो एक इस मच्छर की जो उड़ान होती है वो 400 मीटर तक के, 500 मीटर तक की रेंज के अंदर होती है। तो ये आसपास के आपके घर के अगर कोई वहां पे कलेक्शन है तो वहां से आपका मच्छर उड़ के अंदर आएगा, और एक को इन्फेक्ट करेगा और दूसरे को जाके भी काटेगा, तो उसको भी डेंगू होगा। तो जब तक हम अपने घरों की सफाई नहीं रखेंगे और अपने पड़ोसियों के साथ में या अपने आसपास के जो है वो जो पानी पड़ा हुआ है आपका, उसको हम सही तरीके से साफ नहीं करेंगे, ड्राई नहीं करेंगे, कूलर्स के अंदर भी हम जो पानी पड़ा उसको ड्राई नहीं करेंगे,
तो इससे बचना काफी मुश्किल हो सकता है। ठीक है सर, मैं आता हूं सर आपके पास। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक दर्शक जम्मू से कल्पना जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल्पना जी, आप क्या कहना चाहती हैं? क्या आपका कोई सवाल है डॉक्टर वीरेश से? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कोविड केसेस बहुत हो गए थे, तो एक सुविधा आपने रखी थी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह रखे हुए थे। इस समय आपने क्या प्रयास किए हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ। क्योंकि पिछली बार लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी नहीं मिले थे, बेड्स की कमी थी। क्या वो सुविधा उपलब्ध है इस समय? डॉक्टर साहब जम्मू से हैं, लेकिन आपने हरियाणा में किस तरह के इंतजाम देखे हैं, या फिर फतेहाबाद में आपकी तरफ से किस तरह के इंतजाम किए गए जब इस डेंगू की आहट सुनाई थी? देखिए, मैंने अगर पर्सनली लेवल पे देखा जाए तो मैंने कल पूरे अपने जो फतेहाबाद सिटी है उसका खुद राउंड लिया था विद मेरे जितने भी अपने कर्मचारी थे। 20-22 बंदों की हमारी टीम थी, और हमारी तरफ से अगर इंतजाम की बात करें तो लोगों को जागरूक पूरी तरह से किया जा रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे जो बेड्स हैं वो पूरी तरह से हमने रखे हुए हैं उनके लिए। किसी भी तरह की जरूरत पड़ती है, ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ब्लड भी हम वहाँ पे अवेलेबल हमारे पास है यहाँ पे। अच्छा। फतेहाबाद छोटा सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पे प्लेटलेट की हमारे कोई समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि प्राइवेट में हमारे यहाँ पे एक ब्लड बैंक है जो प्लेटलेट उपलब्ध करा सकता है गवर्नमेंट के रेट्स के ऊपर जी। तो ये सारी सुविधाएं हमारे पास हैं यहाँ पे। ठीक है। मेनली जो बात है, मैं जो कहना चाहूंगा, चाहे जागरूक हम लोगों को कर रहे हैं, लेकिन सावधानियां लोगों को खुद बरतनी पड़ेगी। अपने घर की सफाई खुद करनी पड़ेगी। अपने घर में अगर कोई पानी की कलेक्शन हो रही है तो उसको खुद ही साफ करना पड़ेगा। मैं आता हूं आपके पास सर। एक कॉलर और है हमारे साथ, और मैं आपसे कुछ और भी सवाल करूंगा। कैप्टन जसपाल जी हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका कैप्टन जसपाल जी, रोहतक से। जी भाई नासिर भाई, नमस्कार। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया जी, ये इस बीमारी के अंदर सारी कम्युनिटी को आपने आसपास सफाई रखनी पड़ेगी जी। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ये जो प्रशासन करते हैं ना लोग, पराधीन सौपन माही सुख नाही, सारे मोहल्ले को आजाद हो जाना चाहिए। और जहाँ तक जागरूक करने का सवाल है, टेलीविजन के ऊपर इतना ज्यादा बताया जाता है, लेकिन लोग आपस में मिलकर जीना नहीं चाहते और अपने आसपास सफाई नहीं रखना चाहते। और दिन बहनी हो प्रीत गोपाला, ये डंडे के यार हैं। जब तक इन पे जूता बरस के मोटा फाइन नहीं हो, ये नासिर की सुनेंगे, ना डॉक्टर साहब की, ना किसी हो। चलिए, शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर वीरेश, एक सवाल और है मेरा सर आपसे कि जब 2 साल हमने कोरोना का प्रकोप झेला है और वो अभी भी बरकरार है लेकिन कम हो गया है, तो उस वक्त डेंगू का शोर ज्यादा नहीं था। उसकी वजह क्या है? क्या वो कोरोना के शोर में दब चुका था डेंगू का शोर? डेंगू बीमारियां कम हो रही थी उस वक्त, या फिर हो तो रही थी लेकिन कोरोना का ज्यादा खौफ था लोगों में, इसलिए डेंगू की ज्यादा बात नहीं हुई? नहीं, ऐसा जी सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि डेंगू का खौफ नहीं था या डेंगू की बीमारी नहीं थी। जब भी आप देखें, हमने जो पिछले डेटा हम देखते हैं तो डेंगू का भी जो प्रकोप है वो अल्टरनेट ईयर्स में ही हमारे को देखने को मिला है। एक बार डेंगू आता है, अगली बार डेंगू नहीं आता है। अच्छा। और लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे तो जो बरसातें हैं वो भी काफी कम हुई थी, इस पर बरसात काफी ज्यादा हुई है। और पानी की कलेक्शन जो है वो बरसात के ऊपर ही निर्भर करती है। अगर आपका बरसात ज्यादा हुई है, कलेक्शन भी पानी की ज्यादा होगी, वहां पे फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर के अंदर ये मच्छर पैदा होता है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, अलग अलग राज्यों का अपना हिसाब होता है, अलग अलग शहरों का, गांव का हिसाब होता है। फतेहाबाद में काफी केसेस बढ़े हैं। हरियाणा की अगर बात की जाए तो इसकी वजह क्या है? फतेहाबाद में केसेस बढ़ने की ज्यादा वजह क्या है? नहीं, अकेला फतेहाबाद ही नहीं है जहां पे इस तरह की आपको देखने को मिल रहा है कि ज्यादा केसेस निकल रहे हैं। कंपैरेटिवली हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस तरह के केसेस ज्यादा निकल रहे हैं। हमारे से पहले सिरसा में निकले थे, उसके बाद अब अंबाला में भी आपने देखा होगा कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। रोहतक महेंद्रगढ़ साइड पे भी केसेस बढ़ रहे हैं। तो मतलब ये सिर्फ अकेले फतेहाबाद की बात नहीं है। बात वहीं आती है, जैसे आपके एक पहले कॉलर ने बताया था कि जब तक हम सब लोग जागरूकता हर तरफ की जा रही है, लेकिन क्या हम उस जागरूकता के साथ अपना जो हमारा अपना कर्तव्य है वो निभा रहे हैं कि नहीं, ये बहुत डिपेंड करता है। डॉक्टर वीरेश, आपने
जागरूकता के बारे में बताया और किस तरह से हमें बचना है उसके बारे में भी आपने बताया हमारे पहले सवाल पर, लेकिन कोई डेंगू से पीड़ित हो जाए या उसमें लक्षण नजर आने लगे तो उस व्यक्ति को खुद और उसके परिवार के लोगों को किन बातों का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए और कौन से उपाय सबसे पहले करने चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो मच्छर है जी, उसी से बचाव करना हमारा सबसे पहला कार्य होना चाहिए। मच्छर जब तक लार्वा की स्टेज पे है उसको बड़ा इजीली मारा जा सकता है, जब मच्छर के पंख उगाते हैं तो उसको मारना उतना ही मुश्किल हो जाता है जी। सबसे पहले तो ये आपको है कि मच्छर से आपको बचाव रखना है। हो सके तो जब भी आप आजकल जैसे रात को सोते हैं तो एक तो हमेशा मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए, या जो आपके मॉस्किटो के जो आपके दूसरे उपाय आते हैं इलेक्ट्रिक हैं उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो डेंगू का मच्छर है ये दिन में काटता है, ठीक। तो सभी को जब भी अपने बाहर निकलते हैं, कहीं निकलते हैं, तो सॉक्स वगैरह पहन के निकलिए, पूरे कपड़े पहनिए, पैंट पहनिए, अपने पूरे बाजू वाली शर्ट्स पहनिए, टी शर्ट्स पहनते हैं तो लंबी बाजू वाली टी शर्ट्स पहनिए, ताकि ये मच्छर जो है दिन में अगर काटता है तो आपके पास एक नंगा कोई ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए जहां पे ये इजीली आपको काट सके। जी डॉक्टर साहब। फिर भी अगर बुखार आपको हो जाता है तो इमीडिएटली आप अपना पहले तो टेस्ट करवाइए और अपनी हाइड्रेशन प्रूफ पर रखिए। जब तक आप अपना पानी का संतुलन नहीं रखेंगे, पानी ज्यादा नहीं पिएंगे, ड्राइनेस आपके अंदर होगी तो उसके अंदर ये जो लक्षण है वो बढ़ सकते हैं और आप ज्यादा खतरनाक इसका रूप देख पाएंगे। डॉक्टर वीरेश आप बने रहे हमारे साथ। हमारे साथ विजय दहिया जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर विजय दहिया जी, सीएमओ यमुनानगर से, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। डॉक्टर विजय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर वीरेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं फतेहाबाद से और कॉलर्स भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यमुनानगर में फिलहाल किस तरह के हालात हैं, किस तरह के काम आपकी तरफ से डेंगू के बचाव के लिए किए जा रहे हैं और इस वक्त किस तरह की स्थिति है वहां पर? देखिए, हमने इस सीजन में 936 कुल सैंपल डेंगू के लिए एग्जामिन किए हैं, जिसमें हमारे जो सीरो पॉजिटिविटी है वो 52 की है, यानी कि 52 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। जहां तक एक्टिविटी के सवाल है, हमने 3,99,762 हाउसेस को सर्च किया है, जिसमें हमें 4718 घरों में लार्वा मिला है डेंगू का। इसमें जो टोटल कूलर चेक्ड हैं वो 18,354 हैं। इसी तरह से जो टैंकी चेक की हैं वो 3,23,000 चेक हुई हैं। 16,460 हौदी चेक हुई हैं और दूसरे जो कंटेनर हैं जहां पे पानी इकट्ठा हो सकता है वो 3,72,000 चेक हुए हैं। अच्छा। और आउटसाइड जो वाटर कलेक्शन बॉडीज हैं उनमें 5525 जो हमारे विभाग के जो ब्रीडर चेक हैं उन्होंने चेक की है और इसमें 4718 में लार्वा मिला है और लोगों को नोटिस जारी किए गए। ठीक है डॉक्टर साहब। तो इस बार इस सीजन में बारिश रुक रुक कर काफी समय से हुई है और पहले भी लगता है लोगों को कि जो घरों में पानी इकट्ठा होता है, चाहे हम कूलर सीजन में बंद कर देते हैं लेकिन कूलर के कोनों में पानी रह जाता है, ऐसी जगह पे काफी मात्रा में डेंगू का लार्वा मिल रहा है। फ्रिज के नीचे जो ट्रे होती है, मुझे मैं आपके पास आता हूं सर। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद वो पूछना कुछ चाहते हैं या फिर कुछ बताना चाहते हैं। कुलदीप जी एक दर्शक हमारे साथ हैं शिमला से। कुलदीप जी क्या कहेंगे, आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ बताना चाहते हैं? जी कुलदीप जी आप, अच्छा फोन कट गया है। अच्छा एक चीज और है डॉक्टर विजय दहिया, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं कि सर ऐसे वक्त में जब किसी बीमारी का प्रकोप ज्यादा बढ़ने लगता है, केसेस ज्यादा आने लगते हैं, तो अस्पतालों पर एक जिम्मेदारी भी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वहां पर मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और फिर यह नजर आता है कि एक एक बेड पर 2-2, 3-3 मरीज नजर आते हैं। ये बड़े बड़े अस्पतालों का हाल है कई बार। क्या इस तरह की स्थिति से यमुनानगर बचा हुआ है? जी, यमुनानगर में भी काफी संख्या में हमारे पास पेशेंट एडमिट हो रहे हैं। हमारा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये भी है कि यमुनानगर का सिविल हॉस्पिटल जो है वो पुरानी बिल्डिंग डिमोलिश हो चुकी है, नई बिल्डिंग अंडर प्रोसेस है और हमें जनवरी या फरवरी तक जो नई बिल्डिंग मिल जाएगी। इस वक्त सिर्फ हमारा ट्रॉमा सेंटर चल रहा है जहाँ पे हमारे पास 30-40 मरीजों को रखने की व्यवस्था है। तो हम रियली काफी तक बेड जो है हमारे काफी सीमित संख्या में है, इसलिए एक एक बेड पर हमें 2-2 पेशेंट रखने पड़ रहे हैं। अच्छा। इसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि किसी भी बीमारी के लिए, चाहे वो पहले कोविड थी या अब डेंगू है,
मरीजों को इस बीमारी के प्रति सचेत तो होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई भय नहीं होना चाहिए। अच्छा। बहुतायत में ऐसे मरीज भी जो कोई घर पे भी इसका सिर्फ जो खाली बुखार है और उनकी जो है प्लेटलेट की मात्रा ठीक है, वो भी लोग कई बार पैनिक की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन के लिए आगे आते हैं। तो ऐसे लोगों का उपचार घर पे भी हो सकता है, वो कंसल्टेशन लें, हाइड्रेशन मेंटेन करके रखें, तो बहुत संभव है कि वो इस ठीक है जो है डेंगू जैसी महामारी से भी जी बच सर, सकते और कुलदीप जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से। कुलदीप जी स्वागत है आपका, क्या कहेंगे? खान साहब, डॉक्टर साहब नमस्ते। जी नमस्कार जी। तो मैं इसके बारे में, डेंगू के बारे में ये बोलना चाहूंगा ना, शिमला में जो है इसके केसेस बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि मैं इसके बारे में सर ये बोलना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि शिमला में जो इसके केसेस बड़े कम है, क्योंकि शिमला में जो ठंडा एरिया है और मच्छर बहुत कम होते हैं। अच्छा। और दूसरे जो लोग, उन्होंने सफाई की और विशेष ध्यान दिया, जितने पढ़ा लिखा तबका है उन्होंने क्या नाम, घर के आगे जो डस्टबिन, घर में भी डस्टबिन का झाड़ू पोछा वगैरह सब ठीक करते हैं और मच्छर बहुत कम होते हैं। अच्छी बात है कि शिमला के लोग, एक तो ठंडा एरिया है और वैसे भी आप लोग जागरूक हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर वीरेश, लेकिन ये सवाल भी है कि क्या क्षेत्र के हिसाब से भी किसी बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है, या उसमें लोगों की लापरवाही सबसे ज्यादा अहम रोल अदा करती है किसी बीमारी के बढ़ने में, या फिर किसी चीज को, या फिर जैसे कि कोई गर्म क्षेत्र है, कोई ठंडा क्षेत्र है, कोई जहां बारिश वगैरह, इस तरह से बीमारियों का हिसाब ज्यादा रहता है? देखिए, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल ही जायज़ हैं। हर एक क्षेत्र की अपनी किस्म की बीमारियां होती हैं। जो ठंडे क्षेत्र हैं उनकी अपनी बीमारियां होती हैं, गर्म क्षेत्र की अपनी बीमारियां होती हैं। लेकिन जो जैसे हम ये इनको बीमारियों को अगर आज की देखा जाए तो दो चीज़ों में हम डिवाइड कर रहे हैं। एक तो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, जैसे वो मच्छर आधारित ये हमारा डेंगू है या मलेरिया है। दूसरा हमारा जैसे कोविड है जो कि कंटेजियस है, एक दूसरे से हम एक दूसरे को पास कर देते हैं जी। इन दोनों चीज़ों के अंदर अगर कोई चीज़ हेल्प कर सकती है वो सिर्फ जागरूकता है, और लोगों की अपनी ही एक जागरूकता अगर वो होंगे तभी वो इससे बच सकते हैं। हम अगर देखें, वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वैक्सीनेशन लोगों ने लगाना कम कर दिया है कि पता नहीं जी अब कोविड नहीं आएगा तो अब हमारे को वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है। ठीक। लेकिन आपको ये देखिए कि जब तक वैक्सीनेशन है तभी आप अगला अगर कोई आता है तो उससे आप बचाव कर सकते हैं, अदरवाइज आपका बचाव नहीं होगा। यही बात आपकी डेंगू के लिए है। अगर आप अपना पानी जो है वो इकट्ठा होने देंगे और अपना मच्छर को पैदा होने देंगे तो डेंगू से बचाव नहीं किया जा सकता। लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, उनको अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ेगा। जैसा आपके एक कॉलर ने कहा था कि हर बार एक पासिंग द बक वाली बात नहीं होनी चाहिए कि जी ये सरकार ने करना है, ये फलाने डिपार्टमेंट ने करना है, मेरा घर तो मेरा है। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरह से डॉक्टर विजय दहिया बता रहे थे कि हाँ जब केसेस ज्यादा आने लगते हैं तो फिर बोझ बढ़ जाता है अस्पतालों पर, तो एक एक बेड पर अगर दो या तीन मरीज हों या दो भी हों तो उसकी वजह क्या होती है कि हम इंतजाम पहले से नहीं कर पाते हैं, या फिर केस हमारी उम्मीद से ज्यादा बढ़कर आ जाते हैं हमारे सामने? मेरे लिए एक बड़ी फॉर्चुनेट बात है जी, फतेहाबाद में अभी तक जितने भी केसेस मेरे पास, जैसे 62 केसेस पॉजिटिव आए हैं, अभी तक कोई भी केस मेरा एडमिशन की तौर पे नहीं गया है। अच्छा। डे केयर में गए हैं और वो सिर्फ उनका जब पानी उनको जो कम था, डिहाइड्रेशन ने कम ठीक कर दिया तो उनको वापस घर चले गए। अच्छा। फिर भी मेरे पास हॉस्पिटल के अंदर पूरे इंतजाम है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल फतेहाबाद हो, टोहाना है, रतिया है, मेरी जब सभी CHCs हैं वो 10 से 12 बेड वाली CHCs हैं, तो ऐसी कोई बेड की कमी मेरी तरफ से आने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम IMA के साथ, प्राइवेट डॉक्टर्स के साथ मिलके ये इंतजाम जैसे हमने कोरोना में किया था तो इस तरह का इंतजाम भी आगे किया जा सकता है। और एक बयान हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा है डेंगू को लेकर, उनकी बात भी सुनते हैं, फिर आपसे एक एक सवाल और मेरा होगा, फिर उसके बाद लगभग कार्यक्रम का वक्त भी खत्म हो रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की जो बाइट है वो सुन लेते हैं। आदेश दे दिए हैं कि सभी जगह पर जबरदस्त फॉगिंग करवाई जाए, और क्योंकि ये साफ पानी का मच्छर है तो उसके लिए भी हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें जगह जगह जाकर जहाँ जहाँ पर पानी खड़ा है उसमें इसका लार्वा पैदा ना हो सके उसके लिए जो जो उसके इलाज है वो किया जा रहा है।
एक कॉलर, एक दर्शक नागेंद्र सिंह नेगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मंडी से, हिमाचल प्रदेश से। नेगी जी, क्या कहेंगे? नमस्कार सर, हिमाचल के सरका घाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूं। नमस्कार सर, कहिए। हमारे यहाँ पर ये ठीक कहा पूर्व श्रोता ने जो शिमला से बोल रहे थे कि मलेरिया की और इसकी प्रॉब्लम नहीं है जी, डेंगू की जी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी जो समस्या किसानों को विशेष तौर पर आ रही है, जब हम घास काटने जाते हैं तो वहां पर घास में कोई पिस्सू बताते हैं जी, और स्क्रब टाइफस के मैक्सिमम केसेस हो रहे हैं, और जिसमें कि डेथ रेट बड़ा भारी है सर। अच्छा। और इससे बचने के लिए, और या उसको घास को पलटने के लिए जब जाते हैं ना, हे ग्रास जो होता है, तो उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा समस्या आ रही है जी। तो वो उसके लिए कोई समाधान या तो उसकी प्रिकॉशन जी। एक बार आप बता रहे हैं कि जब घास काटने जाते हो तो वहां कोई कीड़ा है, उसके काटने से लोगों को बीमारी ज्यादा बढ़ रही है। स्क्रब टाइफस बीमारी बताते हैं, स्क्रब टाइफस जी। अच्छा, मैं उसका नाम मैं समझ, डॉक्टर साहब शायद समझ गए हो। डॉक्टर विजय दहिया, आप समझ पाए वो, और उसका उपाय वो पूछ रहे हैं कि उस जो कीड़े के काटने से जो बीमारी हो रही है उसकी वजह से उसके क्या समाधान हो सकते हैं, उपाय हो सकते हैं? डॉक्टर विजय दहिया जी। देखिए, ये एक किस्म से जूनोटिक डिजीज है, जो ये स्क्रब टाइफस की होती है, ये सूंडी टाइप का कीड़ा होता है जिसके काटने से हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जरूरी है कि हमारे वो सीधे संपर्क में ना आए। हम कुछ स्प्रे भी कर सकते हैं उस जगह पे, जिससे कि वो टाइफस की जो ये इसकी वो बीमारी, वो कीड़ा जो है वो मर जाता है और ये ट्रांसमिशन नहीं होती। और इसकी जांच कराएं, इसमें भी डेंगू की तरह ही फीवर होता है और जो है हमारे जोड़ों में दर्द होता है, और इसकी जांच भी हो जाती है। तो इसके लिए जरूरी है, जैसे अभी डॉक्टर विरेश ने भी कहा था कि हर जगह की अपनी अलग अलग एक समस्याएं होती है। जो डेंगू का ट्रांसमिशन है वायरस की, वो ठंडे एरिया में नहीं होती है। हमारे यहाँ पे भी जैसे ही टेम्परेचर एक दिन रात का, नाइट का 4 डिग्री से नीचे चला जाएगा तो इसकी ऑटोमेटिकली ट्रांसमिशन खत्म हो जाएगी। तो कुछ ये नेचुरल बैरियर्स हैं जो हमें बचाते हैं। तो हमें हर जगह पे अपने जो है, जैसे भाई साहब ने कहा, ये सजग हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो इनके अपने लोकल एरिया के जो हमारे हेल्थ प्रोवाइडर हैं उनको संपर्क करना चाहिए और इस अपनी जांच करा के उपचार करना चाहिए। ठीक है। अब बस एक आखिरी प्रतिक्रिया डॉक्टर वीरेश आपकी, कि क्या सलाह, क्या मशवरा देना आप चाहेंगे जनता को, हमारे दर्शकों को, किस तरह के वो कदम उठाएं, किस तरह से वो इस तरह की बीमारियों से बचें? दर्शकों को तो मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जहाँ पे भी पानी की कलेक्शन हो रही है उसको आप रोकिए, उसको एक तरफ से खाली कर दीजिए, ड्राई कर दीजिए, ताकि वहाँ पे मच्छर पैदा ना हो सके। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कलेक्शंस कहाँ कहाँ होती हैं। आपके छत के ऊपर टूटे हुए कप पड़े होते हैं, टूटे हुए घड़े पड़े होते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसके अंदर कोई भी पानी की कलेक्शन हो जाती है। घर के अंदर सबसे ज़्यादा खतरनाक आपके जो है वो फूलदान होते हैं। आजकल लोगों में बड़ा शौक है, बैम्बू स्टिक्स जो है वो रखते हैं अपने ग्लास के कंटेनर्स के अंदर, लेकिन उसका पानी कभी भी वो चेंज नहीं करते। आप कभी भी देखिएगा उसके नीचे आपको हमेशा कीड़े चलते हुए मिल जाएंगे। इससे बचिए आप। आपके फ्रिज के नीचे जो ट्रे है उसको हर हफ्ते आप वहां से साफ कीजिए, ड्राई करके दोबारा से रखिए। गमलों में सिर्फ उतना ही पानी डालिए जितना कि मिट्टी सोख रही है, एक्सेस उसके अंदर वाटर जो है नहीं होना चाहिए। कोई भी आपका जो कूलर है उसको अच्छी तरह से ड्राई कीजिए और ड्राई करने के बाद उसको फिर स्टोर कीजिए। नहीं तो आपके जो कूलर के नीचे जो टुल्लू पंप है उसके नीचे भी अगर आपका चुल्लू पर पानी भी रह जाता है तो उसके अंदर भी हजारों तरह के लार्वे आपके बीच में मिल जाते हैं। डॉक्टर दहिया ने बताया था आपको कि जैसे कोने हैं, कोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी, चुल्लू पर पानी होता है, उसके अंदर भी ये लार्वा मिल जाता है। तो अपने आप के अपने घर को साफ रखिए, अपने आसपास को साफ रखिए, कहीं पे भी पानी की कलेक्शन ना होने दीजिए, तभी आप इससे बच पाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वीरेश खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए, और डॉक्टर विजय दहिया साहब आपका बहुत शुक्रिया खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए और इन अहम जानकारियों को दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और बहुत ज़रूरी है, इसमें जो एक बात निकलकर सामने आई कि बहुत ज़रूरी यही है कि हम लापरवाह न रहें इस डेंगू को लेकर भी और किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि हमारी सेहत बहुत अहम है। बीमारी कब क्या हो जाए इंसान को पता नहीं होता, लेकिन हाँ, अगर हम लापरवाही बरतते हुए किसी बीमारी का शिकार हो जाते हैं तो वो हमारे लिए एक अफसोस की बात हो सकती है। बाकी हम अपना ख्याल रखें, आप सब अपना ख्याल रखें और बचे रहें। दुआ है ईश्वर से कि जो लोग बीमार हैं वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं और सभी की जिंदगी बेहतर हो। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।